बांग्लादेश से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं उसको लेकर भारत में काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो आक्रोशित हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और आज नोएडा के सेक्टर 33 में जो भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे, सनातन धर्म रक्षा समिति की ओर से इस बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सनातन धर्म रक्षा समिति के अध्यक्ष महंत आदित्य कृष्ण गिरी जी महाराज। महंत जी, जिस तरह से ये जो प्रदर्शन है इसका लगातार आयोजन किया जा रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, इसके जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हिंसा की जा रही है, निरंतर जिहादी तत्व हिंदुओं को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ में दुराचार हो रहा है। हम अब सहनशीलता हमारी समाप्त हो चुकी है। इसलिए हमने पूरे देश के अंदर आज जो है धरना हो रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं और हम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी दे रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि बांग्लादेश को सबक सिखाए। बांग्लादेश आपे से बाहर हो गया है, इसकी जो राक्षसी प्रवृत्तियाँ हैं उन पर सरकार वहाँ नियंत्रण नहीं कर पा रही है। तो भारत की सरकार को इनिशिएटिव लेते हुए इस पर कार्रवाई करनी होगी। जिस प्रकार से हमने 1975 में बांग्लादेश को अलग किया था, 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया था। अगर ये लोग नहीं सुधरते हैं तो आज पूरा भारत का हिंदू समाज जागृत हो चुका है और हम बांग्लादेश के अंदर ही एक हिंदू राष्ट्र बना करके रहेंगे और इसकी हमारी पूरी तैयारी है। ये बताइए, अभी आप जब कुछ देर पहले मंच से स्पीच दे रहे थे तो आप लगातार विपक्ष के रवैये को लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे। आपका कहना था कि जिस तरह से जो सारी घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर विपक्ष कुछ नहीं बोल रहा। आपको ऐसा क्यों लगता है, जबकि तमाम सारे जो नेता हैं उनकी ओर से तो लगातार इस मामले को लेकर बयान आते रहते हैं और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं? देखिए, ये औपचारिक बयान है, उनको हिंदुओं की चिंता नहीं है। उनको चिंता है गाजा की, उनको चिंता है संभल की, उन्हें बहराइच की कोई चिंता नहीं है, उन्हें पश्चिम बंगाल की कोई चिंता नहीं है, उन्हें बांग्लादेश की कोई चिंता नहीं। और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है जिस प्रकार की प्रवृत्ति भारत के विपक्ष की हो गई है। केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए आप इतना बड़ा नरसंहार बांग्लादेश के ऊपर देख रहे हैं कि जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है और आज भारत का विपक्ष कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बहुत चिंता की बात है। मैं ऐसा समझता हूँ कि हिंदुओं को भी सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को हमको कैसे सबक सिखाना है। और जिस मतलब एक सोचने का विषय ये हो गया है कि भारत का विपक्ष संसद में जा कर के वहाँ रोज़ हंगामा कर रहा है, लेकिन एक भी बार संसद के अंदर से किसी भी नेता की बांग्लादेश के लिए कोई बाइट नहीं आई, किसी भी प्रकार का कोई शब्द नहीं बोल रहा है और भारत सरकार भी चुप है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भारत की सरकार को भी अपनी चुप्पी तोड़नी होगी और अगर भारत का विपक्ष नहीं संभलता है और भारत के हिंदुओं के साथ में नहीं खड़ा होता है तो हिंदू भी इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अगला कदम क्या रहेगा? क्या ये जो आज बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर पहुँचे, हजारों की तादाद रही, क्या अगला बड़ा प्रदर्शन होगा या फिर अगली बड़ा किस तरह से आप लोग चाहते हैं कि मांग? अभी हमने शुरुआत की है और हम अपनी आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुंचा रहे हैं, बांग्लादेश तक भी पहुंचा रहे हैं कि भारत का हिंदू अब सहन नहीं करेगा और हम पूरा जवाब देंगे इनको। और आगे हमारी रणनीति बनेगी, सब मिल बैठ कर के बात करेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन अभी 27 जनवरी को हमारा कुंभ होने जा रहा है। कुंभ में सनातन धर्म का धर्म संसद बुलाएंगे और धर्म संसद के माध्यम से वहाँ पर जितने भी हमारे नागा सन्यासी सारे इकट्ठे होंगे, सभी से आह्वान करें कि अगर बांग्लादेश नहीं सुधरता है तो बांग्लादेश को जवाब देने के लिए नागा सन्यासियों की सेना बांग्लादेश को कूच करेगी और उनके साथ में हिंदू भी होंगे। आखिरी सवाल रहेगा कि आपने मंच से अयोध्या, काशी, मथुरा का भी जिक्र किया, जबकि जो प्रदर्शन है वो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार के खिलाफ बुलाया गया था। क्या इस मंच से ऐसा कहने की ज़रूरत क्या पड़ी? देखो, ज़रूरत है, चूँकि ये चीज़ें लगातार सामने आ रही हैं कि जितने भी हमारे 1800 हिंदू मंदिर हैं, इन हिंदू मंदिरों पर कब्जा किया गया है और जो कब्जा जिन लोगों ने किया उस कब्जे को हम छुड़वाएंगे। और ये शुरुआत है, राम मंदिर से हमने शुरुआत की है। जिस प्रकार से हमने राम मंदिर लिया है उसी पर कैसे लिया है? कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से। देखिए, हम कोई ज़बरदस्ती तो कर नहीं रहे, सीधे हम न्याय के माध्यम से ही जो कोर्ट के पास जाएंगे और कोर्ट के पास ही हम लगातार जा रहे हैं। ज्ञानवापी के लिए, हरिहर मंदिर के लिए और जितने भी इस प्रकार के जो मंदिर हैं जिनको कब्जा किया गया है, उन सभी मंदिरों के लिए हम कोर्ट में जाएंगे, वहाँ मांग करेंगे कि वहाँ का सर्वेक्षण किया जाए और अगर वो हिंदू मंदिर है तो हमें दिया जाए।
जी। महंत आदित्य कृष्ण गिरी जो अध्यक्ष हैं सनातन धर्म रक्षा समिति के, और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना के भी अध्यक्ष हैं, उनकी जिस तरह से लगातार जो प्रदर्शन देश के अलग अलग हिस्सों में किया जा रहा है, और उसी के मद्देनजर आज बांग्लादेश में हिंदुओं के जो खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में नोएडा के सेक्टर 33 में बड़ा प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम सारे जो साधु संत हैं उन्होंने भी हिस्सा लिया। और बड़ी मांग यही कि भारत सरकार जो बांग्लादेश में स्थिति बन रही है उसमें दखल करे, और जो लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो। कैमरामैन जितेंद्र के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, नोएडा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.